नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिलाई में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के लोग वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और अवैध तरीके से शिलाई में रह रहे लोगों को हटाने की मांग। जिला सिरमौर में अवैध डंपिंग, अवैध कटिंग और अवैध खनन जोरों पर डीसी के आदेशों को दिखाया जा रहा ठेंगा। भाजपा कांग्रेस पार्षदों के बीच खींचातान, आयोजित हुई बैठक में कई विकास कार्यों पर लगी मोहर। राहुल के अमेरिका के आरक्षण को लेकर दिए बयान पर प्रदेश में संग्राम। बीजेपी बोली, राहुल करते हैं देश को अपमानित करने का काम। समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले सिरमौर के शिलाई में आज विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और शिलाई क्षेत्र में रह रहे विशेष रूप से विशेष समुदाय का वेरिफिकेशन किया जाए, ताकि बाहरी राज्य से आने वाले हर एक व्यक्ति पर पुलिस नजर बनाए रखे। जिला सिरमौर में अवैध डंपिंग, अवैध कटिंग और अवैध खनन जोरों पर है। डीसी के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। डीसी द्वारा संबंधित विभागों को अति आवश्यक निर्देश लिखते हुए कार्रवाई करने के लिए भी बताया गया है। बाकायदा लिखित तौर पर निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी डीसी के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और पहाड़ों पर ब्लास्टिंग के साथ साथ ही अवैध खनन जोरों पर है, अवैध डंपिंग जोरों पर है। मित्रों, जैसे पता है कि आजकल बरसात का समय है, हिमाचल प्रदेश में आपदाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है नेशनल हाईवे 707 का जो इशू था पिछले दिनों, मैंने यहीं पर 1 तारीख को पिछले महीने प्रेस वार्ता की थी। 24/7/2024 को एनजीटी ने आदेश पारित किए थे कि जितनी भी अवैध डंपिंग हुई है, खालों में खड्डों में जो मिट्टी फेंकी गई है, जो बरसात में तबाही का कारण बनेगी, उसे अविरल तुरंत वहां से हटाया जाए। पानी के स्रोतों को बाधित न किया जाए। लोगों के पीने का पानी, पुलों का पानी, सिंचाई का पानी बराबर चलता रहे। डीसी महोदय ने लेटर के बाद भाजपा कांग्रेस समर्थित पार्षदों की आपसी खींचातान के चलते आखिर 6 महीनों के लंबे इंतजार के बाद नगर परिषद नाहन के हाउस की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में कई विकास कार्यों पर मोहर भी लगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष श्यामा पुंडीर ने कहा कि कई विकास कार्य हैं जिन पर मोहर लगाई गई। नगर परिषद नाहन की साधारण बैठक जो कि पिछले काफ़ी समय से नहीं हो पाई थी, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो इसलिए नेचुरली बात थी कि इसके अंदर एजेंडा भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सारे शहरवासियों के काम थे, विकासात्मक शहर के रुके हुए काम थे, सारे उनको गति प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई है। तो इसमें मेन में जो है, जो शहर में हाउस टैक्स जो पे कर रहे हैं हमारे शहरवासी, उसको भी एक सुविधाजनक बनाया गया है। और उसके अलावा जो बाहर से दूसरे राज्यों से हमारे नाहन शहर के अंदर जो व्यवसायी आ रहे थे, जो अपनी गाड़ियाँ व्हीकल्स लेके आते हैं, जिसमें सब्जी, आलू, प्याज इत्यादि दूसरी सामग्री वगैरह जो बेचते हैं, नेचुरली वो आते हैं। उससे क्या नगर परिषद को जहाँ एक हानि हो रही थी, आर्थिक हानि हो रही थी, इसी शहरवासियों को भी इस बारे में थोड़ा सा रोष था। तो क्योंकि वो बड़े अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रभारी अणिमा सोनकर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को संविधान और आरक्षण का विरोधी करार दिया है। कांग्रेस के सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वॉशिंगटन डीसी में आरक्षण पर आए सवाल पर जवाब दिया था कि अगर देश में फेयर प्ले होगा, मतलब न्याय संगत व्यवहार, तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे।
बहुत चौंकाने या आश्चर्य करने वाले इसमें कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का एक इतिहास है। जब भी उनको कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो वो देश को अपमान करने का, देश के बारे में दुष्प्रचार करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनकी कुंठा भी यही है कि लगातार 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि देश में शिमला पहुंचे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता ऊना के निषाद कुमार ने बताया कि पैरा खेलों में मेडल का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने विकट परिस्थितियों के बावजूद भी खेलों में अपने जुनून को जिंदा रखा। इस सफर में सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी मां को देते हुए कहा है कि युवाओं को खेल के प्रति जुनून रखना चाहिए और नशे की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उनका कहना है कि युवाओं को आने वाले समय में अपने समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। मेरा नाम निषाद कुमार है और मैं गांव बदाऊं, तहसील आम, डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करता हूं। ये पैरालंपिक्स का जो सफ़र है बहुत मुश्किल रहा है, कठिनाइयों से भरा रहा है और ऐसा मतलब कभी सोचा नहीं था कि सपने में पैरालंपिक्स में खेलने को मौका मिलेगा या फिर देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। बट हाँ, दिल में एक सच्ची श्रद्धा थी अपने प्रति और अपने स्पोर्ट्स के प्रति, और हर रोज़ मेहनत करते गए और उसका रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है, बट हाँ ज़रूर मिलता है। उस खुद के ऊपर विश्वास किया था कि यदि हम इस फील्ड में मैं आया हूँ तो मैं अभी खाली नहीं लौटूंगा या फिर पीछे नहीं हटूंगा, कुछ तो मतलब करके जाऊंगा। इसका श्रेय मैं अपनी फैमिली को दूंगा, क्योंकि मेरी मदर खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उन्होंने वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में अपने स्कूल को, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। तो जब भी मैं मतलब स्कूल में टूर्नामेंट्स होते थे तो पीटीआई सर अपना नोटबुक लेकर आते थे कि क्लास में कौन टूर्नामेंट आ रहा है तो कौन बच्चा अपना नाम लिखवाएगा। तो मेरा सबसे पहले हाथ उठता था और मैं मम्मी से घर जाकर पूछता कि मैंने स्कूल में नाम लिखवाना है तो आप मुझे इजाज़त दो इसके लिए। और मम्मी मुझे इजाज़त देती तो मम्मी आगे पापा से बात करते थे, पापा से मैं डायरेक्टली बात नहीं करता था। तो मम्मी का शेयर है इसमें बहुत ज़्यादा कि कभी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने मना नहीं किया और कभी ऐसा भी नहीं फील होने दिया कि तुम नहीं खेल सकते या फिर तुम दूसरों से अलग हो। तो मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी लाइफ में। जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सरस्वती विद्या मंदिर शिमला में और बहुत अच्छा लग रहा आकर। मैं यही बोलूँगा कि यदि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, यदि आप किसी भी फील्ड में हैं तो अपने पर विश्वास रखिए, बिलीव कीजिए। यदि आप कोई भी फील्ड में मतलब पीछे मत हटिए, क्योंकि रिजल्ट आता है भगवान ने, यदि आप उस चीज़ में जा रहे हो तो भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लिखा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, वो इजीली नहीं मिलेगा। तो आप यदि संघर्ष करोगे, हर रोज़ हार्ड वर्क करोगे तो आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। मैसेज यही दूंगा कि नशा ऐसा करो कि पूरी ज़िंदगी ना उतरे। ऐसा नशा क्यों करना कि शाम को किया और सुबह उतर जाए। तो ऐसा भी मतलब इसमें आपकी तो बदनामी है ही, आपके पेरेंट्स की भी बदनामी साथ साथ होती है कि उसका बच्चा ये नशा कर रहा है और आज नशा करके वहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं यही बोलूँ कि नशे से दूर रहें आप सभी और स्पोर्ट्स करें या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपका भी नाम हो और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का और आपके प्रदेश का नाम हो। फ्यूचर की नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अगेन, तो वो इंडिया में रहने वाली है, तो उसके लिए उसकी तैयारी करेंगे। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।